नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किया एजुकेशन चैनल पर। किया यानी की टू इंफॉर्मेशन एंड यूथ अचीवमेंट। यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। आज के यूथ यानी युवाओं के लिए और कौन से विषय पर हम वीडियोस लाए, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, कोई भी चीज प्रैक्टिस से ही परिपूर्ण हो सकती है। तो सीधी बात है दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना आप इंग्लिश स्पीकिंग कैसे कर पाओगे? आपको लगता होगा आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन क्या करें, आपको इंग्लिश भी तो सीखनी है, और वह भी 3 महीने में। आप सोचिए, जब इतने साल आप स्कूल में कॉलेज में थे, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। कई सारे कारणों से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। शायद एक कारण लेजीनेस यानी आलस भी तो हो सकता है। तो उसकी कीमत शायद आज आपको चुकानी पड़ रही है। अभी अगर डट के कोशिश नहीं करोगे तो आगे जाकर बार बार कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए यह 3 मंथ्स आप केवल इंग्लिश स्पीकिंग को ही दे दीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है, रोजाना आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना रहे हो। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। लगातार पिछले कई दिनों से आप इंग्लिश स्पीकिंग में लग गए हो। कैसे महसूस कर रहे हो? कितना फर्क आपको लगता है कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग में पड़ा है? पहले दिन को याद कीजिए और आज का दिन कैसे लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने पढ़ा है यू यानी सिर्फ एक इंसान, चाहे वह लड़का लड़की बच्चा बच्ची कोई भी हो, लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं तब यू यह वर्ड यूज करते हैं। चलिए अब लेसन 31 की तरफ। आज आप तरक्की की और एक सीढ़ी चढ़ने वाले हो। एक से ज्यादा व्यक्ति या इंसान, फिर उसमें बच्चे बच्चियां औरतें लड़के बड़े बूढ़े सब आएंगे। वहीं पर भी यू आता है। भाई इंग्लिश लैंग्वेज है, उनके अपने नियम हैं। हमें बस इंग्लिश सीखना है तो यह सारे नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं या एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। यू गो यानी तुम जाओ, तू जा, आप जाए, आप जाइए। अब आपको यू यानी एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर इंसान या उसमें बच्चे लड़के औरतें कोई भी आ सकता है, ऐसा सोचकर सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यू गो यानी आप, इसमें 2 से ज्यादा लोग होंगे तो आप कहेंगे यू गो मीन्स आप जाइए, तुम जाओ। इसमें 2 से ज्यादा लोग हो तो ही कहेंगे। वैसे ही यू सिट, यू कम। आज आप यू के साथ बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बनाएंगे। जैसे एक सिंगुलर यानी यू गो यानी तू जा, तुम जाते हो। यू कम, तू आता है, तू आ, तुम आते हो। यू टॉक यानी तू बोलता है, तुम बोलते हो। ऐसे और भी सेंटेंसेस बनाते रहे। छोटे बड़े सेंटेंसेस आपको अभी बनाना आता है तो बड़े सेंटेंसेस भी बना सकते हो। जैसे यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब तू सुबह जल्दी आता है या तुम सुबह जल्दी आते हो। तुम सुबह जल्दी आते हो या और तुम सुबह जल्दी आ जाओ, ऐसे भी हो सकता है। अनेक यानी प्लूरल, एक से ज्यादा हो तो यू गो यानी तुम
या आप जाते हो या आप जाओ। वैसे ही यू कम तुम आते हो या आप आते हो। यू टॉक यानी तुम बोलते हो, आप बोलते हो। यू गो टू कॉलेज तुम या आप कॉलेज जाते हो। यह सब सेंटेंसेस स्क्रीन पर आए हुए हैं। आप उसे आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख दीजिए। Next, you eat mango, you eat banana, you eat pizza, you drink water, you write a letter, you dance well, you walk fast. ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते जाइए और बोलते जाइए। चलिए लेसन 32 की तरफ। आई और वी के साथ जैसे सेंटेंसेस बनाए वैसे ही आज आपको दिन भर जितने भी आपके पास वर्ब्स है सेंटेंसेस बनाते जाना है और बोलते जाना है। दोस्तों लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस वर्ब्स सामने रखिए और शुरू करिए। हाँ, अगर आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है तो आप बस एक बार लिख दीजिए और बाकी दिन भर बोलते रहिए। आपको तो पता है एक सेंटेंस 10 बार बोलना है, बार बार दिन भर बोलना है। चलिए लेसन 33। नाउ प्लांट्स यानी पेड़, ट्री ऐसे भी कहा जाता है। अभी प्लांट्स के नाम जानने की कोशिश करते हैं। मैंगो यानी आम, बैनियन यानी बरगद, नीम यानी नीम, बबूल यानी बबूल, टैमरिंड यानी इमली, जैकफ्रूट ट्री यानी कटहल। आपको और भी नाम आते हैं तो वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हिंदी में पता है तो हिंदी में लिख दीजिए और हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको इंग्लिश नेम यानी नाम बता देंगे। यह सारे नेम यानी नाम आप आपके नोटबुक में लिख दीजिए और दिन भर बार बार बोलते रहे। एक नाम 10 बार यह तो आपको पता ही है। दोस्तों सफलता आखिरी नहीं है और असफलता घातक नहीं है, ऐसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। इसका मतलब अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता या असफलता कोई एक आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप सफलता की ओर कैसे बढ़ोगे? दोस्तों आज का क्वेश्चन एंड आंसर। Whom do you want to meet? आपको किससे मिलना है? I want to meet the headmaster. मुझे हेडमास्टर से मिलना है। यह क्वेश्चन एंड आंसर आपको हमेशा की तरह 10 बार बोलना है, लेकिन जो हिंदी में लिखा है उसे बार बार नहीं बोलना है। वह सिर्फ आपको समझने के लिए ही दिया है। बस और एक छोटा सा काम आपको करना है। इंग्लिश प्रोवर्ब यानी कहावत आपके लिए आज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब इलाज से बेहतर रोक देना अच्छा। सही है ना दोस्तों? जैसे बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ लेना कितनी दिक्कत होती है, पैसे भी खर्च होते हैं, हमारे दिन भी खराब होते हैं। इससे अच्छा जितना हो सके बीमारी को ही रोकने की कोशिश करना, तो बीमारी आएगी ही नहीं। इसके लिए घर का खाना, अच्छी सोच और थोड़ा व्यायाम या टहलना, बस इतनी ही तो जरूरत है। बीमारी पर रोक लगाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, बस सही और अच्छी सोच रखने की जरूरत होती है। आज के वीडियो में जो भी न्यू वर्ड्स आए हैं उसे ढूंढकर नोटबुक में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।